हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में 24 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है और लास्ट में आपको कल के करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन भी कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी झारखंड राज्य को स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान मिला है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, झारखंड। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान राज्य इस रैंकिंग में सेकंड पोजीशन पर था। कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य। दोस्तों, यह रैंकिंग आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, इस रैंकिंग में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 11वें स्थान पर था। कौन से स्थान पर? 11वें स्थान पर था। और दोस्तों, अभी हाल ही में झारखंड राज्य ने अस्पतालों के बिस्तरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी नामक ऐप को लॉन्च किया था। तो ऐप का नाम है अमृत वाहिनी, जिसे झारखंड राज्य ने लॉन्च किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने निम्न में से किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जस्टिस संजय यादव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, जस्टिस संजय यादव। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस संजय यादव को 14 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था और जस्टिस संजय यादव ने एमपी हाई कोर्ट के वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और इन्हें वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर कॉलेजियम आया, तो कॉलेजियम का अर्थ होता है 5 लोगों का समूह और इन 5 लोगों में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, गूगल ने किस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साझेदारी करते हुए न्यूज़ शोकेस को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारे देश भारत में ही गूगल ने 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साझेदारी करते हुए न्यूज़ शोकेस को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, भारत। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, शोकेस 700 से अधिक प्रकाशकों के साथ काम कर रहे 12 से अधिक देशों में लाइव है और गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए गूगल के $1 बिलियन के निवेश का एक हिस्सा है। दोस्तों, वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। और गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। और दोस्तों, गूगल की स्थापना 4 सितंबर कब हुई थी? 4 सितंबर सन 1998 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया यूएसए में मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा यूटोपिया प्लेटिनिया इम्पैक्ट बेसिन कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल ग्रह पर स्थित है आपका यूटोपिया प्लेटिनिया इम्पैक्ट बेसिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, मार्स। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में चीन का तियानवेन अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर यूटोपिया प्लेटिनिया इम्पैक्ट बेसिन पर उतरा था और यूटोपिया प्लेटिनिया एक इम्पैक्ट क्रेटर है, अर्थात ग्रह की सतह पर बना एक गोलाकार गड्ढा जो अतिवेग से गतिमान छोटे पिंडों के टकराने के परिणाम स्वरूप बनता है। और दोस्तों, हाल ही में चीन ने महासागर निगरानी उपग्रह हयांग 2D को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2020 का वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सुरेश मुकुंद को 2020 का वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, सुरेश मुकुंद। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद को 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया और दोस्तों, यह प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले वह एकमात्र भारतीय भी बन गए हैं। दोस्तों, सुरेश मुकुंद को टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में उनके काम के लिए टीवी रियलिटी शो श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, सुरेश मुकुंद ने वर्ल्ड ऑफ डांस का 2019 का सीजन जीता था और
भारतीय डांस क्रू द किंग्स के निर्देशक और कोरियोग्राफर भी हैं। कौन? सुरेश मुकुंद। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मार्था करम्बू कूम को केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, मार्था करम्बू कूम को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों मार्था कूम सरकार की 3 शाखाओं में से किसी एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। 61 वर्षीय मार्था कूम अगले साल के आम चुनाव से पहले न्यायपालिका को संभालेंगी। दोस्तों केन्या की मुद्रा है केन्याई सीलिंग और केन्या के वर्तमान राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा। कौन है? उहुरु केन्याटा। और केन्या की राजधानी है नैरोबी। क्या है दोस्तों? नैरोबी। और दोस्तों केन्या देश का नाम माउंट केन्या पर रखा गया है, जो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने तमिलनाडु के मर्केंटाइल बैंक पर। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, 1 करोड़। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आरबीआई ने सेंट्रल बैंक द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर सिटी यूनियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और 2 अन्य उधारदाताओं बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। दोस्तों वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल। कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935 में। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने पॉलीएथिलीन प्लास्टिक के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी तुर्की देश ने हाल ही में पॉलीएथिलीन प्लास्टिक के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, तुर्की। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों तुर्की की व्यापार मंत्रालय ने एथिलीन पॉलीमर प्लास्टिक को अपनी अपशिष्ट सामग्री की सूची में शामिल किया है, जिसके आयात को उन्होंने अवैध घोषित कर उस पर 45 दिनों का प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों तुर्की की मुद्रा है तुर्किश लीरा। क्या है? तुर्किश लीरा। दोस्तों तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति हैं रजब तैयब इर्दुगान। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। और तुर्की की राजधानी है अंकारा। क्या है? अंकारा। और तुर्की का लार्जेस्ट सिटी है इस्तांबुल। क्या है? इस्तांबुल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, 22 मई 2021 को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2021 को मनाया गया। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों जैव विविधता में पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत विविधता शामिल है, जिसमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवांशिक अंतर शामिल है। दोस्तों इस वर्ष की जैव विविधता की थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं, यानी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इससे भी प्रश्न बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का कौन सा संस्करण भारत में होगा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 7वां संस्करण आपका वर्ष 2022 में भारत में होगा। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, 7वां। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों यह वैश्विक आयोजन वर्ष 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप के बाद भारत द्वारा आयोजित दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। दोस्तों फीफा के सदस्य देशों को 6 संघों के तहत वर्गीकृत किया गया है। भारत एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अंतर्गत आता है। दोस्तों फीफा की स्थापना सन 1904 में डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्पेन और स्विट्जरलैंड के संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा की देखरेख के लिए की गई थी। दोस्तों फीफा का मुख्यालय आपको ज्यूरिख में मिलेगा। कहाँ? ज्यूरिख में, जो कि स्विट्जरलैंड का लार्जेस्ट सिटी है। चलिए दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। इसके बाद कल के करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों ये रिवीजन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो चलिए करते हैं। तो रिवीजन का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान राज्य ने हाल ही में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, राजस्थान। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न है,
कनाडा के किस फाइटर ने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवी वेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्जन सिंह भल्लर ने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवी वेट में विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, अर्जन सिंह भल्लर। चलिए अगला करते हैं। अगला, भारतीय महिला टीम किस देश में पिंक बॉल टेस्ट खेलेगी? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय महिला टीम पिंक बॉल टेस्ट खेलेगी। तो ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न है, पिनराई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ली, वे किस पार्टी के दिग्गज नेता हैं? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं कौन? पिनराई विजयन। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और पहली बार विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई सन 2018 को मनाया गया था। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अस्पतालों के बिस्तरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड राज्य ने हाल ही में अस्पतालों के बिस्तरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी नामक ऐप को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कोविसेल्फ को ICMR ने मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, कोविसेल्फ। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन ने हाल ही में महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है। तो डी आपका सही होगा, चीन। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाके में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ के वित्तीय सहायता का ऐलान किया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्नाटका राज्य है जो शीर्ष स्थान पर था। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।